Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study the poem Animals composed by Walt Whitman. वॉट विटमैन के द्वारा कंपोज की गई पोयम एनिमल्स, जानवर। एनिमल्स की हिंदी आप जानते ही होंगे, जानवर। वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकी पोएट हैं। पोएट के साथ साथ ये एसेइस्ट, निबंधकार भी हैं, और इसके साथ साथ ये जर्नलिस्ट, पत्रकार भी रहे। इन्होंने पोएम्स लिखी और इनकी जो फेमस पोएम्स कलेक्शन है वो है लीव्स ऑफ ग्रेस। लीव्स ऑफ ग्रेस में एक पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो लीव्स ऑफ ग्रेस में नाम की बुक में लिखी हुई है, उसका ये एक भाग है एनिमल्स। एनिमल्स नाम की जो पोएम है ये लीव्स ऑफ ग्रास में लिखित पोएम्स में से एक पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ये एक हिस्सा है। ठीक है, इससे पहले हमने आपको सेंट्रल आइडिया एक्सप्लेन किया था। अब हम आपके साथ पोएम की स्टडी करने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं इस पोएम को। एनिमल्स, जानवर, इस नाम की पोएम में वॉल्ट विटमैन हमें बताता है कि मनुष्य की तुलना में जानवरों के साथ रहना सुखद महसूस करता है कभी, क्योंकि मनुष्य जटिल और गलत व्यवहार वाला व्यक्ति होता है। यहाँ पर पोएट वॉल्ट विटमैन मनुष्य के व्यवहार की पशुओं के व्यवहार से तुलना करता है। जो गुण मनुष्य में होने चाहिए थे वो पशु में है, तो फिर ये मनुष्य किस प्रकार से पशु से अधिक अच्छा हो सकता है। ये बातें इस पोएम में, एनिमल्स में, वॉल्ट विटमैन ने सभी रीडर्स को बताने का प्रयास किया है। तो आइए शुरू करते हैं पोएम। यस, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। इस पोएम के माध्यम से वॉल्ट विटमैन हमें बताना चाहते हैं कि आज के समय में मनुष्य ने जिन मानवता के गुणों को खो दिया है, छोड़ दिया है, वे मानवता के गुण आज के समय में जानवरों में पाए जाते हैं। किसी न किसी प्रकार से जानवर वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान समय में मनुष्य से अधिक बेहतर है। किस प्रकार से हैं, आइए यहाँ पर देखते हैं। आई थिंक, पोएट कहता है कि वह सोचता है, विचार करता है या उसे लगता है। आई कुड टर्न, कि वह अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है। एंड लिव विद एनिमल्स, और पशुओं के साथ रह सकता है। अर्थात कभी सोचता है, विचारता है या उसे लगता है कि वह पशुओं के जैसा होकर के पशुओं के साथ रह सकता है। दे आर सो प्लेसिड। प्लेसिड मीन्स शांत। एंड सेल्फ कंटेन्ड, आत्म संयम, अर्थात अपने आप में मन मौजी, मस्त मौलड़ ढंग से रहता है, होता है। जो पशु होते हैं वे क्या हैं, वे शांत प्रकृति के होते हैं और अपने मस्त तरीके से रहते हैं, आत्म संयमी रहते हैं। आई स्टैंड, मैं खड़ा होता
एंड लुक और देखता, एट देम उनको, किनको, जानवरों को, लॉन्ग एंड लॉन्ग लंबे समय तक या बहुत समय तक। मैं खड़ा होकर के उन जानवरों को काफी समय तक, बहुत समय तक देखता रहता। क्योंकि जानवरों के साथ पोएट क्यों रहना पसंद कर रहा है? ऐसा क्यों कहता है कि मुझे लगता है कि मैं जानवरों की तरह जानवरों के साथ रहता, क्योंकि वे बहुत ही शांत और आत्मसंयमी हैं और अपने मनमौजी ढंग से वो रहते हैं। ठीक है, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, और मैं खड़े होकर के उनको, जानवरों को काफी समय तक, लंबे समय तक, बहुत समय तक देखता रहता। They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things, not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago, not one is respectable or unhappy over the whole earth. कवि कहता है कि पशु मनुष्य से अधिक अच्छा जीवन जीता है। किस प्रकार से? दे डू नॉट स्वेट। स्वेट का मीनिंग है यहाँ पर चिंतित होना, परेशान होना। वे परेशान नहीं होते हैं। कौन? जानवर। एंड वाइन, चीखते चिल्लाते भी नहीं हैं, कराहते नहीं हैं। अबाउट देयर कंडीशन, अपनी स्थिति के बारे में। पशु जिस किसी भी स्थिति में होते हैं, अच्छी होते हैं, बुरी होते हैं, अनुकूल होते हैं, प्रतिकूल स्थिति में होते हैं, वे जानवर परेशान नहीं होते और न ही अपनी स्थिति पर वे चीखते चिल्लाते हैं या कराहते हैं। जबकि मनुष्य जब विपरीत परिस्थिति में होता है तो वह दुखी भी होता है और अपनी स्थिति पर, बुरी स्थिति पर वह चीखता भी है, चिल्लाता भी है और कराहता भी है। लेकिन पशुओं में ये चीजें नहीं पाई जाती हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क। लाई अवेक मीन्स जागते रहना, जागते हुए पड़े रहना। लाई मीन्स पड़े रहना, अवेक मीन्स जगे हुए, इन द डार्क अंधेरे में या रात्रि के समय। वे रात को जगे हुए नहीं रहते हैं, वे रात को जागते नहीं हैं। एंड वीप, और रोते भी नहीं हैं, फॉर देयर सिंस, अपने अपराधों के लिए। अपने कार्यों के द्वारा किए गए अपराधों पर वे रातों रात जागते भी नहीं हैं और रोते भी नहीं हैं। जबकि मनुष्य अपने गलत कार्यों के, पापों के कारण, मानसिक तनाव के कारण रातों रात जागता रहता है और उन अपराधों के लिए विलाप करता रहता है, रोता रहता है। तो मनुष्य किस प्रकार बेहतर है पशुओं से? पशु अपनी परिस्थितियों पर न तो दुखी होते हैं और न ही चीखते चिल्लाते हैं या कराहते हैं। और पशु रात को जागते भी नहीं हैं और अपने पापों पर, अपने अपराधों पर वो रोते भी नहीं हैं। जबकि मनुष्य ठीक पशु के विपरीत करता है। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। दे, पशु, डू नॉट मेक मी सिक। मेक मी सिक मीन्स परेशान करना, उबाना, दुखी करना। ये पशु वे मुझे दुखी नहीं करते हैं, परेशान नहीं करते हैं। डिस्कसिंग मीन्स चर्चा करके, देयर ड्यूटी, अपने कर्तव्य के बारे में, टू गॉड,
भगवान के प्रति। यानी कि ये पशु जानवर अपने भगवान के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में चर्चा करके मुझे दुखी या परेशान भी नहीं करते, जबकि मनुष्यों में ऐसा नहीं होता है। मनुष्य भगवान के प्रति अपने कर्तव्य की चर्चा करता है और कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ भगवान के प्रति, भगवान के लिए, भगवान के साथ। इस प्रकार की चर्चा करके एक दूसरे को व्यक्ति परेशान करते हैं, उबा देते हैं। आदमी दूसरे की बात को इस प्रकार से सुन करके ऊब जाता है, लेकिन पशुओं में ये आदत नहीं पाई जाती है। Not one is dissatisfied. उनमें से कोई भी, पशुओं में से कोई भी डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट। नॉट वन, कोई भी नहीं है, यानी कि पशुओं में से कोई भी असंतुष्ट नहीं होता है, सारे पशु संतुष्ट होते हैं। उनके पास जो है उसी से संतुष्ट होते हैं, उसी का वो प्रयोग करते हैं। लेकिन मनुष्य स्टूडेंट्स, उसके पास जो जो नहीं होता है उसको महसूस करके वो असंतुष्ट होता है और उसको पाने के लिए हमेशा असंतुष्ट रहता है। जब तक वो चीज़ मिलती नहीं है उसे संतुष्टि नहीं होती है। इसलिए पोएट वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि पशुओं में से कोई भी असंतुष्ट नहीं होता, जबकि मनुष्य और अधिक पाने के लिए असंतुष्ट रहता है, लालची रहता है, उसके अंदर हर समय लालच भरा हुआ होता है, जबकि पशुओं के अंदर किसी प्रकार का कोई लालच या असंतोष नहीं होता। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। नॉट वन, कोई भी नहीं, इज डिमेंटेड, डिमेंटेड पागल होता है, विद द मैनिया, मैनिया मीन्स सनक, ऑफ ओनिंग, अपनाने की या लेने की, थिंग्स, वस्तुओं को, चीजों को। और पशुओं में न तो कोई असंतुष्ट होता है और न ही कोई वस्तुओं को अपनाने, वस्तु का अधिकार करने, वस्तु पर अधिकार करने या वस्तुओं को प्राप्त करने की सनक से भी पागल नहीं होता है। पशु में प्रवृत्ति पाई नहीं जाती है, जबकि मनुष्यों में क्या होता है, उसके पास एक चीज होगी तो वह दूसरी चीज के लिए उसके अंदर असंतोष पैदा हो जाएगा, लालच पैदा हो जाएगा, उसकी इच्छा पैदा हो जाएगी। जो चीज उसके पास नहीं है, हर एक उस चीज को पाने के लिए उसके मन में इच्छा होगी और उसको पाने के लिए वह प्रयास करेगा, और जब तक वो नहीं मिलेगी वह असंतोष रहेगा। तो पोएट वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि पशुओं में न तो कोई असंतुष्ट होता है और न ही चीजों को पाने की सनक से पागल होता है, जबकि मनुष्य में इसके विपरीत गुण पाया जाता है। मनुष्य के अंदर ये सब चीजें हैं तो ये मानवता के गुण नहीं है। आज के मनुष्य ने मानवता के गुणों को खो दिया है। नॉट वन नील्स टू अनदर। आगे पोएट कहते हैं नॉट वन, कोई भी पशु, नील्स मीन्स घुटनों के बल टिकना, घुटने नहीं टेकता है, टू अनदर, दूसरे के सामने। यानी कि एक पशु दूसरे के सामने किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए घुटने नहीं टेकता, जबकि मनुष्य अपने हितों को पूरा करने के लिए दूसरे व्यक्ति के सामने घुटने टेक देता है, याचक बन जाता है, प्रार्थना करने लगता है। जबकि पशु में कोई भी पशु दूसरे पशु के सामने घुटने नहीं टेकता। नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। और हजारों वर्ष, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो मीन्स हजारों वर्ष पहले नहीं उनमें से किसी ने ऐसा किया। यानी कि उनके पूर्वज थे, उन्होंने भी हजारों वर्ष पहले किसी दूसरे के सामने किसी भी स्वार्थ को पूरा करने के लिए घुटने नहीं टेके, अपना स्वाभिमान नहीं बेचा। जबकि मनुष्य अपने हितों को पूरा करने के लिए, हितों को साधने के लिए दूसरे के सामने झुक जाता है, घुटने टेक देता है।
तो यहाँ पर पोएट वॉल्ट विटमैन मानवता के गुणों की तुलना पशुओं से मनुष्य की करता है कि किसमें मानवता के गुण हैं, किसमें नहीं है। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल वर्ल्ड। होल अर्थ, इस समस्त पृथ्वी पर, समस्त संसार के अंदर, नॉट वन कोई भी नहीं, इज रेस्पेक्टेबल आदरणीय है, सम्माननीय है, और अनहैप्पी या दुखी है। वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि कोई भी पशु इस समस्त धरती के ऊपर या समस्त संसार के अंदर न तो आदरणीय है और न ही दुखी है। अर्थात सारे पशु एक समान हैं, उनमें कोई मतभेद नहीं है। जबकि मनुष्यों में क्या होता है? मेरा सम्मान, ये व्यक्ति सम्मानित व्यक्ति है। व्यक्तियों में मतभेद है, एक रूपता, समानता नहीं है, व्यक्ति दुखी होता है। उसी बात को कहते हैं पोएट, नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। समस्त धरती के ऊपर या समस्त संसार में कोई भी आदरणीय या दुखी नहीं है, अर्थात सारे पशु समान हैं, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। तो यहाँ पर हम पोएट इस पोएम के माध्यम से यही बताना चाहता है कि मनुष्य ने वास्तव में मानवता के गुणों को खो दिया है, जबकि पशुओं ने इन मानवता के गुणों को अपना रखा है, वो प्रदर्शन करते हैं, उनके अंदर ये विद्यमान है। So they show their relation to me and I accepted them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? सो इसलिए दे शो, वे दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, देयर रिलेशंस, अपने रिश्ते को, अपने संबंध को, टू मी, मेरे साथ। इसलिए वे कौन? पशु। इसलिए पशु अपने संबंध को मेरे साथ दर्शाते हैं, अर्थात मनुष्य के साथ। पशु के अंदर मानवता के गुण हैं, मानवीय गुण हैं, इसलिए वे अपने संबंध को, अपने रिश्ते को मनुष्य के साथ दर्शाते हैं, प्रकट करते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उनको स्वीकार करता हूं, उन संबंधों को। किसके? पशुओं के, जानवरों के। मैं कौन? मनुष्य। इसलिए जानवर मनुष्य से अपने संबंधों को प्रकट करता है, दर्शाता है, और मनुष्य उनको स्वीकार करता है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। वे ब्रिंग लाते हैं, मी मेरे लिए, टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, मेरे अपने प्यार के उपहार। वे मेरे लिए मेरे प्यार के उपहार लाते हैं। यहाँ प्यार के उपहार से मीनिंग क्या है? मानवीय गुण, मानवता के गुण। वे मेरे लिए मानवता के गुण लाते हैं, मेरे लिए प्यार का उपहार लाते हैं। दे एविंस, और वे दर्शाते हैं, प्रकट करते हैं, देम, उनको, किनको? मानवीय गुणों को, प्लेनली, साधारण रूप से, स्पष्ट रूप से, इन देयर पोजेशंस, अपने अधिकार में। अर्थात वे उन मानवीय गुणों को अपने अधिकार में रख करके सामान्य रूप से, स्पष्ट रूप से उनको प्रदर्शित करते हैं, उनको दर्शाते हैं। जैसे कि वे मानवता के गुण उनके ही हैं, मनुष्यों के नहीं, इस प्रकार से उनको दर्शाते हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। अब यहाँ पर जो पोएट है वो हैरान होता है, चकित हो जाता है, वह सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। वेयर दे गेट दोज टोकन्स, ये वेयर कहाँ से,
कि कहाँ से दे इन्होंने जानवरों ने गेट प्राप्त किए या मिले। दोज टोकन्स वे प्यार के उपहार। प्यार के उपहार मीन्स मानवता के गुण, कि इन जानवरों को ये मानवता के गुण जो प्यार का उपहार है कहां से प्राप्त हुए, कहां से मिलते हैं। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो। क्या मैं, पास मीन्स गुजरा, दैट वे उस मार्ग से, ह्यूज टाइम्स अगो, ह्यूज का मतलब विशाल होता है, यहाँ पर बहुत है, टाइम्स अगो बहुत समय पहले। क्या मैं उस रास्ते से, मैं मीन्स मनुष्य, क्या मनुष्य उस रास्ते से बहुत समय पहले गुजरे या गुजरा, एंड नेग्लिजेंटली और लापरवाही के साथ, ड्रॉप देम उनको गिरा दिया। किनको, उपहार के प्यार के उपहार को, मीन्स मानवता के गुणों को। यानी कि पोएट को आश्चर्य होता है, पोएट हैरान है कि आखिरकार इन जानवरों ने इन प्यार के उपहारों को कहां से प्राप्त किया है, इन मानवता के गुणों को कहां से प्राप्त किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मनुष्य बहुत समय पहले उस मार्ग से गुजरा तो वहां उस मार्ग से गुजरते हुए उसने लापरवाही से उन गुणों को वहां पर गिरा दिया, अर्थात खो दिया। यानी कि जिस मार्ग से ये मनुष्य लापरवाही के साथ गुजरे वहां पर उन्होंने अपने उन प्यार के उपहारों को गिरा दिया या खो दिया, और इन जानवरों ने उनको प्राप्त कर लिया। कवि कहता है कि उसे हैरानी होती है कि जिन मानवीय गुणों को इन मनुष्यों ने लापरवाही के साथ खो दिया, जिनकी ये कद्र नहीं करते हैं, उन्हीं मानवीय गुणों को इन पशुओं ने प्राप्त कर लिया है और ये अपने जीवन में उनको अपनाते हैं। जबकि मनुष्य स्वभाव से लालची है, दुश्मनी का भाव रखता है, घृणा करता है, ईर्ष्या करता है, लेकिन जानवर के अंदर ऐसा कोई भी गुण नहीं पाया जाता। इसलिए कवि पोएट वॉल्ट व्हिटमैन मनुष्य को छोड़ करके पशु के साथ रहना पसंद करता है, क्योंकि वहां पशु के अंदर समस्त मानवीय गुणों का व्यवहार होता है। इसलिए कवि वहां पर पशुओं के साथ रहना पसंद करता है, मनुष्यों के साथ नहीं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्त भी स्टडी कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।